नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है स्वार्थी। पलंग से नीचे पैर रखते ही बसदा घुटने पर हाथ रखकर कहार उठी। अब तो लगता है जल्दी ही लाठी का मोहताज होना पड़ेगा। घुटने तो बिल्कुल ही काम ही से गए। अच्छी वाली चढ़ती फिरती थी, पता नहीं क्या हो गया। अरे पिछली बार आई थी तब तो तुझे घुटने में कोई परेशानी नहीं थी, 1.5 साल में अचानक क्या हो गया? आदित्य की शादी में तो तूने कितनी भाग दौड़ की थी। जया ने बसदा की हालत देखकर दुख और अफसोस से कहा, हाँ उम्र भर तो अच्छी रही, पर बस पिछले 1.5 साल में पता नहीं क्या हो गया है। आदित्य की शादी के बाद से ही घुटने में दर्द रहने लगा है। अब तो पलंग से उठकर बाथरूम तक जाना भी मुश्किल हो गया है। दर्द के मारे जान निकल जाती है। इस डर से तो मैंने पानी पीना बहुत कम कर दिया है। बसदा जैसे तैसे बाथरूम तक जाकर आई और फिर पलंग पे बैठ गई। तब तक जया लहसुन डाला हुआ गरम तेल लेकर आई और बसदा जी के घुटने की मालिश करने लगी। अरे जीजी, ये क्या कर रही हो? तुम तो बड़ी हो, सेवा तो मुझे तुम्हारी करनी चाहिए। बसदा संकोच से भरकर बोली, तो क्या हुआ? जब मेरे घुटने में दर्द होगा तो तुम तेल लगा देना, तकलीफ में क्या छोटा और क्या बड़ा, कहकर जया ने बसदा के घुटने की मालिश कर दी। बसदा के बेटे आदित्य की शादी में दोनों बहनें मिली थी, तब से 1.5 साल हो गया। अब बसदा ने बड़े आग्रह से जया को 3-4 दिन के लिए अपने घर रहने बुलाया था। जया कल रात में ही आई थी अपनी छोटी बहन के घर पे। दोनों बहनें बहुत देर रात तक बातें करती रही थी। सुबह के 7-7:30 बज रहे थे। जया चाय बनाने किचन में जाने लगी तो बसदा ने उसे रोका कि बहू उठकर बना देगी, लेकिन जया आनन फानन में अपनी बसदा की और बसदा के पति सुरेश के लिए चाय बनाकर ले आई। साढ़े वो सभी के लिए उसकी दीदी चाय बनाई। 7:30 हो गया, लेकिन बहू के उठने का तो पता ही नहीं है। यह नहीं कि तुम आई हो तो जल्दी उठकर चाय बना दे। रोज सुबह की चाय के लिए 7-7:30 तो बज तक राह देखते रहे। बसदा ने उल्लाहने के साथ कहा, आज आदित्य की छुट्टी है, 10-20 मिनट देर तक ही उठ गए तो क्या हुआ? और भाई सुबह मुझे जल्दी चाय पीने की आदत है तो मैं किसी के भरोसे नहीं रहती। अपनी और उनकी चाय खुद ही बना लेती हूँ और पेपर पढ़ते हुए या बगीचे का काम करते हुए गरम गरम चाय का मजा लेती हूँ। जया ने कहा, हमें अगर सुबह 5 बजे या फिर किसी ऐसे समय चाय पीने की आदत हो तो आदत दूसरे के लिए भी सुविधाजनक ना हो तो फिर हमें ये काम खुद कर लेना चाहिए। जया अपनी बहन बसदा से कहती है, बजाय दूसरे के बनाने का इंतजार करने और उस पर चिढ़ने के। जया ने गंभीर स्वर में कहा। 15 मिनट बाद ही बहू यानी अनु रसोई घर में आई तो चाय के बर्तन देखकर छेप सी गई। कोई बात नहीं अनु, चाय पी चुके तो क्या हुआ, तुम्हारे हाथ की बनी हुई फिर से पी लेंगे। अब बताओ सब्जी क्या बनानी है? जया ने कहा और अनु ने मना करने पे भी फटाफट सब्जियां निकालकर धोकर काटने लगी। तब आदित्य भी किचन में आ गया, सुरेश भी वहां आ गए। अनु बसदा को कमरे में ही चाय दे आई। बाकी सब ने किचन में बैठकर साथ ही चाय पी। जया नाश्ता और खाना बनाने के समान रूप से अनु की मदद कर रही थी। साथ ही पुरानी बातें का दौर और हंसी मजाक भी चल रहा था। अनु भी खुलकर हंस रही थी। बसदा के कमरे तक सबके हंसने बोलने की आवाजें जा रही थी। अनु की आवाज सुनकर बसदा को आश्चर्य हो रहा था। अनु बसदा से तो कभी इतनी बातचीत नहीं करती। महीने से तो उसने उसे हंसते मुस्कुराते भी नहीं देखा था। जब सबके खाने का समय हुआ तो तब बसदा ने नहाने का कहा, अपनी बहू से जाने की बात कही। अनु ने सबका खाना परोसकर बसदा के लिए नहाने का पानी रखा, कपड़े बाथरूम में रख दिए। नहाने के बाद बसदा पूजा करने बैठी। अनु सबको खाना ही परोसती जा रही थी और बसदा के लिए पूजा की तैयारी भी करती जा रही थी। कभी पानी देना, फूल लाकर देना, चंदन घी देना, भगवान का चरण मात्र तुलसी पैरों में डालकर आना। पूजा के बाद भी भाग्यवती के तौलिया धोकर सूखने डालना, फिर बसदा को भी और खाना खिलाकर तब अनु ने खाया। सबको खिलाने के बाद तब उसने खाना खाया।
खाने के बर्तन आदि समेटते हुए अनु को 2:30-3 बज गए। शाम को जया ने अनु और आदित्य को बाहर घूमने भेज दिया। दोनों का चेहरा खिल गया। महीनों बाद वो घूमने जो जा रहे थे पाए थे। हमेशा तो खाना बनाना सुरेश और बस्ता को परोसने में भी इतनी देर हो जाती कि अनु मायूस होकर जाने से ही मना कर देती। अब भला रात में 9 बजे घूमने का समय भी कहाँ रह जाता है जो कभी जाती घूमने। आज जया ने कहा रात में वो कुछ भी बना लेगी और बस्ता तथा सुरेश को खिला देगी। जया ने देखा बस्ता को अनु का जाना अच्छा नहीं लगा। घर में मेहमान आए हैं, अब बहू यूं घूमने निकल गई। बस्ता ने स्वर में नाराजगी थी। मैंने भी उन्हें भेजा है, वो भी जाने को तैयार नहीं थी, उसकी बहन ने कहा। और मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ, जया ने कहा। दूसरे दिन जया ने बस्ता को जल्दी नहाने और पूजा करने को कहा ताकि वह भी सबके साथ बैठकर खाना खा सके। बड़ी अनेक से बस्ता नहाने गई। उस दिन अनु काम पे और से 1:30 बजे ही फ्री हो गई तो जया ने उन दोनों को पिक्चर देखने भेज दिया। वो हमेशा कहीं न कहीं भेजती रहती थी। दोपहर में आराम कर बस्ता और जया पलंग पर लेट गई। बस्ता फिर घुटने पर हाथ फेरते हुए कहारने लगी। पता नहीं क्या जानलेवा बीमारी हो गई है। मैं तो अपनी जिंदगी से तंग आ गई हूँ, बस्ता अपनी बहन से कहती है। न चल पाती हूँ, न ही कहीं आ जा पाती हूँ, बस एक कमरे में कैद होकर रह गई हूँ। बस्ता फिर अपने घटने का रोना लेकर बैठ गई। तुझे सांस नामक बीमारी हो गई है बस्ता, और कुछ नहीं। अचानक जया यानी उसकी बड़ी बहन बोल उठी। क्या? बस्ता चौंक गई। हाँ, और यही बड़ी भयानक बीमारी है। एक बार यह रोग लग जाए तो उम्र भर पीछा नहीं छोड़ती। जया के स्वर में हल्का सा बयान था। क्या कह रही हो दीदी, तुम भी ना? बस्ता चिढ़ कर अपनी दीदी से बोली। मैं ठीक कह रही हूँ, तुझे कुछ नहीं हुआ है। मध्य पूर्वी भारत घरों में सासों के साथ यही होता है। उम्र भर वो घर का सारा काम करती रहती है, लेकिन जैसे ही बहू घर में आती है सारा काम उस पे सौंप पर पलंग पर बैठ जाती है और बीमारियों को न्योता देती है। अरे नवजात के समय हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो इस समय शरीर को तो व्यायाम की ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि वो स्वस्थ रहे, लेकिन तुमने तो पलंग पकड़कर बीमारियों को न्योता दे दिया। उम्र भर घर का काम करने के बाद अचानक शरीर एकदम निठल्ला होकर बैठ गए जाए तो क्या होगा? उसने अपनी दीदी से बोला। मशीन को भी बंद करके रख दो तो उसमें भी जंग लग जाती है। फिर तो यह तो शरीर है। पिछले 1.5 सालों में अपने शरीर की हालत देखी है। वजन कम से कम 25 किलो बढ़ गया है। अब घुटने पर यह अतिरिक्त भार पड़ेगा तो दर्द तो होगा ही है। जया अपनी बहन बस्ता से बोल रही थी। मोटापे से घुटने खराब और आगे मधुमेह के आमंत्रण और फिर कोसती है। बेचारी बहू को तो इसके आने से ये सब हुआ है। जया ने खरी बातें आखिर बोल ही दी। सारी उम्र तो काम में पिस गई, अब इस उम्र में थोड़ा आराम की लिया तो? अरे अपनी गृहस्थी अपने ही पति बच्चों के लिए काम किया ना, सब करते हैं। और फिर तुमने कोई एहसान तो नहीं किया है, किसी दूसरे के घर का काम ही तो नहीं किया ना। जया ने उसे डांट लगाई अपनी छोटी बहन बस्ता को। हमारी सास भी तो बैठी रहती थी, हम भी तो अकेले सारा काम करते रहते थे ना। बस्ता कुछ और कहना चाहती थी मगर जया ने बीच में ही उसे रोककर कहा, बस बस, मैं तेरी मनसा समझ गई। वो जमाना और था, कुछ लोगों की सोच संकुचित होती थी, लेकिन हम भी वैसा ही नजरिया रखे तो उसमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा। तेरी सास ने तुझसे काम करवाया, इसलिए तू भी अपनी बहू से बदला लेगी। यह ओछी प्रवृत्ति छोड़ दे। मैं तुझसे 4 साल बड़ी हूँ, लेकिन मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है क्योंकि मैं घर का काम करती रहती हूँ। बहू को मदद भी हो जाती है और गृहस्थी संचालन में मेरी सख्त भूमिका भी बरकरार है। लेकिन तुम्हारी जैसी सास काम में मदद तो करेगी नहीं। हाँ, पलंग पर बैठे बैठे गृहस्थी का अपना आधिपत्य जताकर व्यर्थ विवाद और खींच के बढ़ावा देगी। सच है, खाली दिमाग शैतान का घर
काम तो कुछ नहीं, नहीं तो बहू को परेशान करने की बेड खुरापाते दिमाग में पैदा होती रहती है। पर मैंने बहू को क्या परेशान किया? बसदा हैरानी से अपनी बहन जया से बोली, ये जो देर से नहाना है, देर से खाना बैठना है, इसके पीछे चालाकी मैं सब समझ रही हूँ। जया ने कहा तो बसना पकाकर सिर झुका लिया। देख, बहू को भी अपने सपने हैं, खाली बैठकर तेरा दिमाग उल्टी दिशा में चलने लगा है। तू जानबूझकर उसे काम में उलझाए रखती है ताकि वो आदित्य के साथ बाहर ना जा पाए, पर तू अपनी दिनों में कुंठा अब उससे निकाल रही है। यह ठीक नहीं है। किसी दिन अगर वो दोनों अलग हो जाए तो फिर ये घुटने का डर लेकर भी सारी गृहस्थी तुझे अकेले ही खींचनी पड़ेगी। तब उसे मत कोसना, शरीर तो काम करने के लिए ही होता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी 70 वर्ष की उम्र में जाकर चित्रकारी सीखी और चित्र बनाना प्रारंभ किया। वो अगर उम्र की सोचते तो इतना नाम नहीं कमाते। अंतिम बात करके तक जया का स्वर काफी हद तक संयत हो चुका था। बसदा सोच में पड़ गई। जया दूसरी ओर मुंह करके सो गई। थोड़ी देर बाद बसदा पानी लेने किचन में गई। जया ने चुपचाप देखा। बसदा बड़े आराम से चल रही थी। वह मुस्कुरा दी। जया को सुबह सैर करने की आदत थी। दूसरे दिन वो सुबह उठी तो देखा बसदा उससे पहले ही उठकर बाहर जाने को तैयार थी। यह देखकर जया सुखद आश्चर्य से भर गई। थोड़ी दूर ही सही पर बसदा जया के साथ पैदल घूमने गई। इतने दिनों में उसके पैर बैठे बैठे अकड़ गए थे। अब जोर खुलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन जया को तसल्ली थी कि कम से कम बसदा की बुद्धि पलटी तो। घर जाकर चाय भी बसदा ने ही बनाई। बर्तनों की खटपट सुनकर अनु दौड़ी दौड़ी किचन में आई तो बसदा को काम करते देखकर आश्चर्यचकित रह गई। वो चाय बनाने जा ही रही थी कि जया ने इशारे में उसे मना कर दिया। आदित्य और सुरेश भी किचन में चले आए। बसदा ने सबकी चाय टेबल पर रखी। आज पूरा परिवार एक साथ बैठा था। लो, अब तुम्हारी सास एकदम स्वस्थ हो गई। अब वो सब काम कर सकती है। बस अब तुम उस पर नई जिम्मेदारी डालने के लिए फटाफट उसे दादी बनाने को तैयार शुरू हो कर दो। जया ने कहा तो अनु शर्मा गई और फिर खिलखिलाकर हंस दिए। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप और भी कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। हमने वहाँ बहुत ही अच्छे वीडियो अपलोड किए हैं। धन्यवाद।